आज हम सीखेंगे एक सिंपल सा ब्लाउज डिजाइन। तो एक ही ब्लाउज में मैं बहुत सारी चीज बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये ब्लाउज हमारा प्रिंसेस कट रहेगा और फ्रंट और बैक दोनों नेक है वो हमारा वी शेप रहेगा और बैक हुक रहेगा और साथ में हुक के साथ वहां पे बांधने वाला जो फीता होता है ना वो हम उसके साथ में बनाएंगे, रिबन फीता जो भी आप बोल सकते हैं। तो बैक हुक के साथ फीता वाला कैसे बनाते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल रहे बांधने में भी और खुलने का भी उसका दिक्कत ना हो, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले अस्तर ले रखा है, अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा दिया है और ये है हमारे पास मेन फैब्रिक साड़ी से निकला हुआ और इसी पे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम अस्तर कट करेंगे। तो अस्तर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। और सबसे पहले हम इसका फ्रंट वाला जो पार्ट है वो निकालेंगे और इसके बाद बैक वाला निकालेंगे। ये मैं फ्रंट बंद गला बना रही हूँ, मतलब ये बैक हुक वाला है इसलिए मैं बैक हुक मतलब बाद में निकालूंगी और फ्रंट वाला यहाँ पे पहले, क्योंकि इधर से फोल्डेड साइड है। अगर आप फ्रंट हुक वाला बनाते हो तो पहले बैक वाला पार्ट करो, उसके बाद इधर से ओपन वाला पार्ट है तो उसके बाद आप उधर से फ्रंट वाला, ठीक है। तो पहले हम फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे कट करेंगे। कुछ मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है ताकि वीडियो बड़ा ना हो, मैं सिर्फ आपको बता सकूं। तो इस ब्लाउज की जो लेंथ है वो 16 इंच की सॉरी 14 इंच की लेंथ है। तो इसमें मैंने 2 इंच बढ़ा के एक्स्ट्रा ले रखा है क्योंकि फोल्डिंग के लिए भी आएगा नीचे से और ऊपर से हमारा ये कंधा जुड़ने समय हाफ इंच आएगा, तो इसलिए 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है। ये देखिए 16 इंच 14 इंच की फुल लेंथ है और इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया है। इसका जो शोल्डर है वो मैंने 7 इंच का ले रखा है क्योंकि भी शेप बनेगा तो थोड़ा चौड़ा, क्योंकि अगर बहुत छोटा मैं निकलूंगी तो वो शेप सही नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा 7 इंच का ले रखा है। 7 इंच के हिसाब से इसका शोल्डर बड़ा हो गया, ये बोटने के हिसाब से हो गया, तो बोटने के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे इसका जो है आर्म होल भी ले रखा है। ये मैंने ले रखा है 6.8 इंच। मैं आपको बताती हूँ जितना भी आपका चेस्ट है, ये मैं 34 साइज का बना रही हूँ, तो जितना भी चेस्ट है उसमें से आपको 5 से डिवाइड कर लेना है और जितना भी आपका आता है वो आपका आर्म होल हो जाता है चेस्ट के अनुसार, ठीक है। तो हमारे केस में 34 है तो 34 का यहाँ पे 5वां भाग 5 से डिवाइड करने के बाद 6.8 आया, तो ये 6.8 पे मैंने निशान लगा के इस लाइन को भी सीधा कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इसका निशान चेस्ट का। ये देखिए 34 चेस्ट का निशान है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन ले रखा है। आप इसका मार्जिन अपने अनुसार ले सकते हैं, कम ज्यादा। ये फैब्रिक बहुत पतला है और इसमें थोड़ा सा मैं मार्जिन ज्यादा ले, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके बाद हम नीचे लेंगे, ये देखिए कमर का, कमर हमारा 30 है तो 30 का चौथा भाग यहाँ पे 7.5 इंच, यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद से जितना हमने ऊपर मार्जिन ले रखा है ना, नीचे भी उतना ही मार्जिन लेंगे, तो ये हमारा आ गया 3 इंच यहाँ पे। इस लाइन को मैं यहाँ पे सीधा कर दे रही हूँ। के बाद मैं यहाँ से आर्म होल का शेप दे रही हूँ। ये हमारा कुछ ऐसे शेप बन गया। ये जो गोलाई वाला शेप है ना, ये आपका जहां भी फिटिंग है आपको वहीं पे खत्म कर देना है, ठीक है। वहीं पे गोलाई करके खत्म करना है, इसके यहाँ लेके नहीं जाना है, नहीं तो वही वाला पार्ट हमारा आगे चल के गड़बड़ होता है। तो ये देखिए राउंड शेप, और ये जितना भी है ना उसका आधा से आपको यहाँ पे राउंड शेप ऐसे मिलाना है, शुरू करना है। तो ये हमारा हो गया, इधर का सीधा ही रहेगा। अभी हम आगे चलते हैं। जो गले की चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच की ले रखी है क्योंकि भी शेप है। आप कम भी ले सकते हो अगर आपको कम पसंद है तो चौड़ा। और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 7.5 इंच की ले रखी है और इस लाइन को मैंने यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दिया है। यहाँ से स्केल को रखना है और बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ से लाइन को हमें ऐसे खींच देना है। देखिए तो ये तो हमारा नॉर्मल भी हो गया बिल्कुल सीधा, लेकिन हमें बिल्कुल सीधा नहीं करना है, हल्का राउंड शेप में लेके आना है ताकि थोड़ा गला जो है ना खुला खुला रहे। तो यहाँ से 1/2 इंच हम इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे क्योंकि यहाँ से जब कंधा अटैच करेंगे ना तो भी शेप रहेगा तो दिक्कत होगा। तो यहाँ से 1/2 इंच सीधा रखेंगे और हल्का इसी के साइड से हम हल्का ऐसे भी शेप में लेते हुए ही जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रही हूँ ताकि समझ में आए। ये वाला ऐसे रहेगा। इसके बाद हम टक्स पॉइंट का है जो लगाएंगे, तो ये 34 इंच का है तो 34 इंच का जो टक्स पॉइंट लगेगा वो 9.5 इंच पे लगेगा। तो 9.5 इंच से मैं यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ और इस साइड से हमारा 3.5 इंच रहेगा। ये देखिए ये वाला, इधर से हम 3.5 इंच लेंगे, नीचे से भी 3.5 इंच ही रहेगा। अभी इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए इस लाइन को मैंने सीधा कर लिया और इसको ऐसे हल्का सा हैंड को घुमाते हुए यहाँ पे इसको हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए
ये हल्की सी बिल्कुल यहाँ पे देनी है। ये हो गया। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ में फोल्ड वाला पार्ट ले लिया है। नीचे से जो हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो पहले उस पार्ट को हमें 1.5 इंच यहाँ पे मैं कम कर दे रही हूँ, क्योंकि जो ब्लाउज का लेंथ है वो 14 इंच का है और इसमें से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले रखा था। ऊपर हाफ इंच हमारा जब कंधा अटैच करेंगे तो वहां जाएगा और नीचे से 1.5 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा। तो पहले मैं उतना माइनस कर दे रही हूँ ताकि यहाँ पे समझने में हमें आसानी हो। इस लाइन को मैं सीधा कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा पार्ट ना ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो आप समझ जाओ, इस पार्ट को आप भूल जाओ, ठीक है। और यहां से हम 2 इंच ऊपर रखेंगे सीधा। यहाँ से बिल्कुल 2 इंच हमें यहाँ पे सीधा रखना है और यहां से हल्का शेप हम देंगे ऐसे करते हुए। ऐसे हमें हल्की शेप दे देनी है। या तो अगर आपको शेप देने में प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 इंच हम जहां पे मैंने निशान लगा रखा है यहां से पहले आप इसको सीधा कर ले, इस वाले पॉइंट से, ठीक है। ये सीधा हो गया और इसके बाद से हल्का सा यहीं पे आपको राउंड शेप ऐसे दे देना है, तो ये आपको आसानी होगा करने में। और यहां भी हमें हल्की सी राउंड शेप में ही इसको करना है। अभी जो है ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा कट हो चुका है। यहाँ पे मैं सीधा कर दे रही हूँ क्योंकि ये साथ साथ कटेगा। इसका गला मैंने कट नहीं किया है क्योंकि जो इसका गला है वो मैं पेस्टिंग पेपर से बनाऊंगी, तो वो हम साथ में जब इसका फैब्रिक मेन फैब्रिक अटैच कर लेंगे तो पेस्टिंग पेपर के साथ ही पलटेंगे, तो वो हम आगे समझेंगे। तो इसी वाले पार्ट को ये देखिए, यहाँ से मैंने उठाया इसको। ये सब भी पार्ट मैंने अभी कट नहीं किया है और ये फ्रंट वाला पार्ट है तो यहाँ से भी हाफ इंच की हम गहराई देंगे। तो पहले जब बैक वाला पार्ट हम कट कर लेंगे उसके बाद हम इसको कट करेंगे ताकि हमारे बैक वाला पार्ट कट करने में आसानी हो। अभी बैक वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है और मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या क्या चेंज किया है। सबसे पहले मैं इसको हटाती हूँ। एक मैंने लाइन खींचा और हाफ इंच मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा ले रखा है, इसलिए क्योंकि ये बैक हुक है। अगर ये फ्रंट में रहता तो ये हाफ इंच हम फ्रंट में एक्स्ट्रा लेते और ये बैक हुक है तो हमने बैक में यहाँ पे ही लिया है। इसके बाद से यहाँ से मैंने लाइन खींच दिया है और जितनी लेंथ थी फ्रंट की उतना ही लेंथ हमें लेना है और यहाँ से इसको मैंने सेट किया है हाफ इंच लेते हुए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से मैंने सेम इसका जो आर्महोल था वो मैंने आर्महोल की शेप भी यहाँ पे दे दी है और अभी मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये भी मैंने पूरा पार्ट यहाँ पे कट कर लिया है और अभी हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। बैक वाले पार्ट में तो हमें ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे तिरछा है ना फ्रंट वाले के हिसाब से हमने कट किया है, इसको सीधा कर देना है क्योंकि इतना हमें बैक में जरूरत नहीं होता है। ये सिर्फ फ्रंट वाला ही जब उसका हम प्रिंसेस कट अटैच करते हैं तो वो तिरछा रहता है, इस वजह से ये देखिए इसको हमें काट के हटा देना है। ये बैक वाला पार्ट हो गया है और इसका ही मैंने गला कट नहीं किया क्योंकि उसे हम पेस्टिंग पेपर बनाएंगे। अभी हम फ्रंट वाला पार्ट लेते हैं और हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें क्या क्या चेंज करना है। सबसे पहले तो इसकी जो आर्महोल है, आर्महोल को मैं और हाफ इंच गोलाई शेप में दूंगी। ये सिर्फ फ्रंट के लिए होता है, बैक के लिए नहीं होता है। ये चेंज हमने कर दिया। इसके बाद से हम इस साइड से हाफ इंच कम से कम ऐसे यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको यहां से इस वाले पार्ट से इसको तिरछा करेंगे, ये देखिए, और इसको हम कट करेंगे। इसको इसलिए काटते हैं क्योंकि जब यहां से हम ये काट के जब अटैच करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक हमारी ऐसी सीधी आ जाती है। मैं इसको काट के दिखाती हूँ। अभी ये वाला पार्ट को कट करेंगे। पहले मैंने गलती कर दिया, सॉरी। पहले मैं ये वाला काट लेती हूँ, तो आर्महोल की जो शेप थी ये हो गया। और अभी ये आपको आर्महोल पहले ही कट कर लेना है। ये मैंने कट कर लिया और अभी यहाँ पे ना हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम यहाँ पे एक और कट देना है
ताकि जब हम सिलाई करेंगे ना तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। सिर्फ हाफ इंच, मतलब थोड़ी सी कट यहाँ पे देना है, हल्की सी। ये हमने इसे कट कर दिया और अब यहाँ पे ये जुटेगा। तो जब यहाँ से मैंने तिरछा इसलिए किया क्योंकि जब हम इसे ऐसे अटैच करेंगे ना तो ये हमारा फिर से ऐसे सीधा नीचे भागता है, तो नीचे भागेगा तो फिर से आपको वो चीज बाद में काट छाट के बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से आपको पहले ही निकाल लेना है। ये देखिए, ये जब करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल शेप में आ जाएगा। और अभी हमारा पूरा कट गया है। गला हम बाद में इसको करेंगे। ये देखिए, ये कुछ हमारा ऐसे आने वाला है। जुड़ने के बाद तो सबसे पहले हम इसको मेन फैब्रिक पे कट कर लेते हैं। मेन फैब्रिक कुछ ऐसे प्रिंट में दे रखा है, 2 पार्ट में, इधर से नीचे कुछ और है, बीच में कुछ और है। तो इसका जो कपड़ा है वैसे सेट करेंगे जैसे लुक वाइज अच्छा लग सके। ये नहीं कि कहीं से भी कोई हम पार्ट सेट कर देंगे। फिर जैसे कि 2 पार्ट में है ये, तो सबसे पहले तो मैं ये फ्रंट वाला पार्ट ले रही हूँ। जैसे ये वाला है तो इसको मैं ऐसे सेट करूंगी, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा ऐसे सेट होगा। ये ब्लू वाला पार्ट आएगा फ्रंट से, और जो ये वाला है ना, ये येलो वाला जो पार्ट है ना, मैं वहां पे सेट कर रही हूँ। और थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना है अपोजिट का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे रख रखा एक वाला, तो दूसरा पार्ट इसका ऐसे सेट होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं इसके साइड से ही निकाल लेती हूँ क्योंकि दोनों साइड से हमारा येलो येलो ये आ जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से भी येलो है और सेम इधर से भी है। ये साइड में आएगा तो वो वैसे भी चला जाएगा स्टिच में। तो यहीं से मैं इसको भी रख लेती हूँ। और ये बैक वाला पार्ट में इस साइड सेट कर रही हूँ। बिल्कुल ध्यान देके इसको सेट करना है क्योंकि यहाँ मतलब पीछे से बांधने वाला भी निकालना है। तो मैं वैसा निकालूंगी कि इसका बांधने वाला भी हो जाए और स्लीव भी अच्छा खासा निकल जाए। स्लीव के बारे में अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं स्लीव कैसा बनाऊंगी। जब भी हमारे पास इस सेट में कपड़ा देता है तो मतलब सोचना, अगर आपको बिल्कुल अच्छा से बिना बनाना है कि कौन सा डिजाइन कहाँ आए, कैसे आए, मतलब किधर का भी डिजाइन किधर ना आए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके कपड़े को सेट करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे ये ब्लू वाले पार्ट पे सेट कर रखा है, और दोनों ये इसका जो येलो वाला पार्ट है मैंने यहाँ पे, ताकि वो साइड से आएगा तो अच्छा लुक देगा। और यहाँ पे मैंने बैक वाला पार्ट रख रखा है। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, सेम फ्रंट के जैसे ही हाफ हाफ आएगा और साइड से दोनों ये येलो वाला। तो ये चीज आपको ध्यान देके आपको करना है, ठीक है। तो ये अभी मैंने सेट कर दिया और अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इसका स्लीव मैंने अभी कट नहीं किया, सोचा भी नहीं है मैंने कि मुझे इसका पफ स्लीव बनाना है, कैसा बनाना है, क्योंकि मैं देखूंगी जितना कपड़ा बचेगा इसका पीछे से बांधने वाला, मतलब निकालने के बाद जितना कपड़ा बचेगा ना उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसका स्लीव का डिजाइन करूंगी। यहाँ पे कट कर लिया और इसको जैसा है पहले इसी के साथ ऐसे स्टिच कर देना है। बाद भी हमारे पास इतना फैब्रिक बचा हुआ है। ये देखिए, एक चीज मैं आपको और बता रही हूँ, ये पूरा जो फैब्रिक है ना आपको बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि ये 1 मीटर है, 80 सेंटीमीटर नहीं है। साड़ी हम काफी बड़ी थी इसीलिए पूरा 1 मीटर मैंने उसमें से निकाल लिया। इसके बाद भी साड़ी में अच्छा खासा जगह है। मतलब जब बड़ा होता है तो मुझे पीस भी बड़ा ही काटते हैं क्योंकि उसमें कोई भी डिजाइन, बड़ा फैब्रिक होता है तो उसमें कोई भी डिजाइन हम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पीछे से बांधने वाला बनाऊंगी, तो इसमें से बांधने वाला अगर इधर वाला पार्ट में निकाल भी लेती हूँ फिर भी हमारे पास इतना फैब्रिक है जो कि हमारा आराम से स्लीव निकल जाएगा। तो इतना स्टिच करने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि मुझे ये वाला बांधने वाला बनाना है कि ये वाला बांधने वाला बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। अभी हमने सारे पार्ट की सिलाई लगा दी है। ये फ्रंट पार्ट है, ये देखिए इसका 3 पार्ट था, और ये बैक पार्ट है, इसका हमारा 2 पार्ट था। अस्तर के साथ इसकी सिलाई लग चुकी है। अभी हम इसका गले की कटिंग करेंगे पेस्टिंग पेपर पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निशान लगा लिया है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इससे जितना हो सकता है मैं पहले बैक कैमरा कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को सामने से बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये है बैक। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं इसका वी शेप में बना रही हूँ, तो ये मैंने बैक पार्ट के लिए बैक गले का मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है। तो नीचे से ये डबल फोल्ड है पेस्टिंग पेपर, एक साइड से चमकीला होता है, एक साइड से रुखड़ा होता है। ये चमकीले वाली जो साइड होती है ना, इधर से हमारा कपड़ा चिपकता है प्रेस से, तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। 1/2 इंच मैंने नीचे से एक्स्ट्रा ले रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो गले की लेंथ है वो मैं 12 इंच की लेंथ रख रही हूँ, गले की लेंथ। और जो इसकी चौड़ाई है वो 4 इंच की। जैसे कि जो इसका शोल्डर था वो मैंने बोटने के हिसाब से ले रखा था 7 इंच, तो 7 इंच में हमारा 3 इंच का शोल्डर बचेगा और 4 इंच का गला बचेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच का गला लिया है। 4 इंच में मैंने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, इसलिए क्योंकि जब
क्योंकि ये हमारा बैक में हुक लगेगा। तो हुक का जब हम हुक का यहाँ पे काम करेंगे तो हाफ इंच हमारा यहाँ पे चला जाएगा, तो इसलिए पहले ही हमें हाफ इंच यहाँ पे ले लेना है। तो वही हमारा यहाँ पे 4 में हमने हाफ इंच प्लस कर दिया तो हमारा 4.5 हो गया है। ठीक है, जो कि सिलने के बाद हमारा 4 इंच ही आएगा, हाफ इंच हमारा हुकाई में चला जाएगा। तो 12 इंच का निशान लगाने के बाद इसके बाद हाफ इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया और स्केल की सहायता से यहां से लेके यहां तक इसकी लाइन हमने सीधा कर दी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वाला लाइन ये बिल्कुल पूरा भी शेप में है, लेकिन पूरा भी नहीं, हल्का मैंने राउंड किया है, हल्की सी। जो पहनने के बाद ये भी शेप में ही आएगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा और ये बिल्कुल भी में आएगा तो थोड़ा सा गला ना सिकुड़ा हुआ मतलब छोटा आएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो मैंने इसके साइड से ही ऐसे कर लिया है। ये भी पहनने के बाद भी ही आएगा, बस हल्की सी राउंड शेप में आएगी। तो ये वाला हमारा आएगा। ठीक है, और इसके साइड से हाफ इंच का लेते हुए एक और मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। और फ्रंट वाले पार्ट का भी सेम मैंने ऐसे ही किया है। हाफ इंच इसमें मैंने 4 इंच की चौड़ाई ले रखी है, क्योंकि फ्रंट है तो फ्रंट पे हमारा हुक का ही नहीं आएगा, तो जितना गला है हमें उतना ही लेने की जरूरत है। यहाँ पे 4 इंच का ले रखा है मैंने, और जो इसकी लेंथ है गले की लेंथ वो मैंने 7.5 इंच की ले रखी है। सेम मैंने इसमें भी वही प्रोसेस किया है। यहाँ पे पहले स्केल की सहायता से ऐसे भी शेप बना दिया और इसके बाद से फिर हल्का ऐसे राउंड देते हुए एक कर दिया और इसके साइड से मैंने एक और यहाँ पे लाइन खींच दिया। ये अभी हमारा हो गया है, इसकी हम इस कटिंग कर देते हैं। ये अभी हमारा कट हो चुका है। यहाँ पे ध्यान देना है, हाफ इंच जो मैंने लिया था तो यहाँ से सीधा करके तब ऐसे भी करना है। ठीक है, और यहाँ से भी इसको मैं अलग अलग कर दे रही हूँ, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे हुकाई का लगेगा तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए, खोलने के बाद ये हमारा कुछ ऐसे आने वाला है। जब ये आएगा तो ये हमारा भी शेप है। अगर आपको बिल्कुल भी शेप ही पसंद है तो आप भी ही दे सकते हैं। ये देखिए, ये भी ही है लेकिन हल्की राउंड में आई है। आपको ऐसे सीधा वाला भी पसंद है तो आप वो भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये बैक गला हो गया और ये है हमारा फ्रंट गला। ये देखिए, ये भी आपको भी ही लग रहा होगा। हमें ध्यान देना है, जब ऊपर से कट करना है ना तो यहाँ से कम 1 इंच आपको सीधा लाइन लेना है, उसके बाद हल्का राउंड करना है। तो ये हो गया। इसके बाद हम इसको कपड़े पे चिपका देंगे प्रेस की सहायता से। इसको अभी मैंने प्रेस से चिपका लिया है, प्रेस की सहायता से। और यहाँ पे जितना था इसको ऐसे सीधा ही कपड़ा छोड़ रखा है और साइड से हाफ इंच मैंने यहाँ पे कपड़े को छोड़ रखा है। और इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि हाफ इंच जो है ना, ये इसके ऊपर हम इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे सबको। ये देखिए, इसमें भी हाफ इंच है। ये बैक पार्ट है हमारा और ये है फ्रंट वाला। इसके भी साइड से यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा है, ऊपर से मैंने यहाँ पे बराबर कर रखा है और इसको हाफ इंच ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये भी साइड से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। ऐसे ही करके मैंने सारे पार्ट की सिलाई लगा ली है। इसको अभी हम कपड़े पे फिक्स करेंगे। तो एक मैंने यहाँ पे बैक पार्ट का एक साइड मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे पिन लगा दिया है और अभी इसी के साइड से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और दूसरा ये फ्रंट वाले पार्ट की भी मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया और यहाँ से एक छोटी सी कट लगाई, आपको कट दिख रही होगी। और जो ये वाला पार्ट था इसका पेस्टिंग पेपर वाला, इसको भी फोल्ड करके बीच से कट किया ताकि उसका बीच बन जाए सेंटर पॉइंट। और उसको कट से कट को मिला के इसको ऐसे सेट कर दिया है। साइड से मैंने यहाँ पे पिन भी लगा दिया है और अभी इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। इसे भी साइड करती हूँ। और एक ये वाला पार्ट है, इसको मैं आपको अभी सेट करके दिखाती हूँ कि कैसे सेट किया है मैंने। सबसे पहले यहाँ पे आपको निशान, जैसे कि ये बैक वाला पार्ट है तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच का हमारा गला था, हाफ इंच हमारा हुकाई के लिए था, तो 4.5 इंच में मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। और इसी निशान से इसको पहले सेट करना है। मैं यहाँ पे निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे सेट हो, नहीं तो ये कट करने के बाद से ना ये जो होता है इधर उधर ऐसे भाग जाता है इधर उधर। तो इसलिए आपको निशान लगाना जरूरी है। जब भी आपको थोड़ा सा बड़ा हो तो आप निशान यहाँ पे लगा ले ताकि हमारा बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो रहे। तो यहाँ पे जहाँ पे निशान है बिल्कुल इसको ऐसे सेट करना है यहाँ पे। और सेट करके मैं यहाँ पे पिन लगा दे रही हूँ। ये देखिए, ये हाफ इंच बैक भाग गया ना। अगर मैं इसके अनुसार रखती तो ये हमारा गला थोड़ा सा छोटा हो जाता, इधर उधर हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे निशान लगाना जरूरी है। इसके बाद से इसको बिल्कुल
ऐसे सेट करना है और यहाँ पे पिन लगा देना है अच्छे से। पिन लगाना बहुत जरूरी है। ये भी पिन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, साड़ी पार्ट में हमारा लग चुका है। अब सब पे हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इसके ऊपर ये जहाँ से व्हाइट वाला पार्ट खत्म हो रहा है ना, यहीं से बिल्कुल इसकी साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। कि मैंने सिलाई लगा ली है और हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। ये देखिए हाफ इंच सिलाई से हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने इसकी कटिंग की है। सारे पार्ट की ऐसे ही सिलाई लगा के मैंने कट कर लिया है। और अभी इसको जहाँ पे कॉर्नर है वहां पे छोटे छोटे हमें कट लगाना है। कट लगाने से जो भी है ये कपड़ा ना हमारा बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर सीधा हो जाता है फिनिशिंग तरीके से। तो कट लगाना बहुत ही जरूरी है। सारे पार्ट में कट लगा लेने हैं। अभी मैंने सारे पार्ट की कट लगा ली है और अभी इसके आगे चलते हैं हम। ये फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये कट हो चुका है और ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इसको अच्छे से फोल्ड कर देना है पहले। ये देखिए ऐसे पलटी हो जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर था तो यहाँ पे कट लगाना बहुत जरूरी है। और जब भी कट लगाए तो हमें ध्यान देना है कि हमारा सिलाई नहीं कट होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा जो प्रिंसेस कट हमने इसे कट किया था, इसे हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस पार्ट को। और इसे हमें नीचे से पहले स्टार्ट करना है। इसको ऐसे पकड़ना है नीचे से ऐसे करते हुए और तब इसको यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। ये पार्ट इसका सिलाई लगाने के बाद नीचे से सिर्फ हाफ इंच हम फोल्ड करेंगे नीचे वाले पार्ट में। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। अभी मैंने गले के ऊपर से भी सिलाई लगा लिया है और जो इसका ये वाला पार्ट था इसे भी सिलाई लगा लिया है। और नीचे से जैसे मैंने बताया था कि हाफ इंच हमें फोल्ड कर लेना है, तो इसे भी मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद से एक और फोल्ड इसमें हम लगाएंगे। जितना हमें कपड़े को तुरपाई करना होता है उतना ही इसको ऐसे करके एक सिलाई लगा ले। और सिलाई लगाने के बाद में इसको हम तुरपाई करके इसको खोल देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें इतना काम कर लेना है। फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में भी मैंने यहाँ पे टेकिंग दे दिया है। जैसे नॉर्मल हम टेकिंग देते हैं ना, सेम हमें यहाँ पे वैसे ही टेकिंग दे देना है। और इसके बाद टेकिंग देने के बाद हम इसमें यहाँ पे बांधने वाला जो होता है वो बनाएंगे। तो बॉडी पार्ट कट करने के बाद हमारे पास इतना फैब्रिक बचा है जिसमें से हम इसका पीछे का फीता बनाएंगे। फीता बो आप जो उसको बोल सके। और इसमें से हमें इसका स्लीव भी निकालना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि इतना फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लीव के लिए जितना भी मुझे जरूरत है उतना कपड़ा छोड़ के मैं कट कर लूंगी। तो हमारे पास यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है। ये येलो वाला पार्ट मैं यहाँ पे स्लीव के लिए कट करूंगी। 9.5 इंच है। और ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये मैं पीछे से बो बनाने का जो काम आएगा उसमें यूज करूंगी। तो इस वाले पार्ट को पहले मैं काट के यहाँ से अलग कर लेती हूँ। ये हटा देती हूँ, इसको मैं स्लीव में यूज करने वाली हूँ। और इसका ये वाला जो पार्ट है तो इसे मैं पहले डबल फोल्ड कर देती हूँ। और मैं इसका मेजरमेंट चेक कर लेती हूँ कि ये हमारा पूरा जो कपड़ा है ये कितना है। डबल फोल्ड करने के बाद, क्योंकि इसी में से हमें दोनों निकालना है, ये हमारे पास 4.5 इंच का है। डबल फोल्ड में 4.5 इंच का है, मतलब कि ये पूरा 9 इंच का है। इसको बीचों बीच कट कर देना है। इसकी अभी कटिंग कर ली है मैंने और इसको हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा 2 पार्ट निकल चुका है। थोड़ा सा कपड़ा हमारे पास कम है, अगर और ज्यादा रहता तो मैं इसको और थोड़ा सा चौला में ही कट करती। लेकिन ये साड़ी से निकला हुआ कपड़ा है और साड़ी से निकला हुआ कपड़ा उतना नहीं होता। अगर उतना होता तो मैं सिर्फ एक जो होता है ना बो बनाने के लिए, उसका फीता बनाने के लिए मैं इतना चौड़ा कपड़ा लेती सिर्फ एक के लिए। लेकिन अभी मैं इतने में से दोनों बना रही हूँ। तो अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा है तो आप अपने अनुसार चौड़ा उसको रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी। ये देखिए ऐसे उल्टा सीधा आप देख के इसको अपना फोल्ड करें। और फोल्ड करने के बाद से थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको ऐसे तिरछा सिलाई यहाँ से ऐसे तिरछा सिलाई करूंगी और यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा कर देना है। ये दोनों पार्ट को हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। इसको सिलाई लगा के मैंने सीधा कर लिया है। इसको सीधा करना बहुत ही आसान है, जैसे हम डोरी वगैरह सीधा करते हैं वैसे ही। और इसको तो और ही आसान है क्योंकि इधर से चौला होता है। एक साइड से तो हमारा बंद हो जाता है लेकिन दूसरे साइड से ये ओपन रहता है।
तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये लगभग 2 इंच चौड़ा है, इसका मुंह खुला हुआ है, तो आराम से ये सीधा हो जाता है। तो ये दोनों पार्ट को मैंने सीधा कर लिया है। ये कपड़ा थोड़ा सा अगर मेरे पास ज्यादा होता तो मैं इसको ज्यादा चौड़ा रखती, क्योंकि ये लगभग 2 ही इंच है। तो ये कपड़े के ऊपर आपका डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास जितना कपड़ा बचा हुआ था उसके अनुसार ही मैंने इसको किया है। तो ये बन चुका है। इसके बाद से जो इसका बैक वाला पार्ट है, तो इसमें हम इसको अटैच करेंगे, यहाँ पे हम इसको फिक्स करेंगे। तो ये दोनों मैंने सीधे साइड से यहाँ पे रख रखा है, और इसको ये जहां से जिधर से ओपन वाला पार्ट है वहां से इसको यहाँ पे पहले एक सिलाई लगा देंगे। इसे सिलाई नहीं लगाना है, इसे हम पलटी करके इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करके इसको सिलाई लगाएंगे, जैसे फ्रंट वाले पार्ट को लगाया था। लेकिन ऊपर से फिनिशिंग जैसे कंधा, अगर अभी मैं सिलाई लगा दूंगी तो जैसा कंधा है वो फिनिशिंग से नहीं बैठेगा, वो हम आगे समझेंगे। तो इसलिए मैंने इसको सिलाई अभी नहीं लगाया है। तो इसको छोड़ के और यहाँ पे आपको ऐसे सिलाई लगा देना है। अगर ये चौला होता, जैसे कि मैंने बताया था मेरे पास कपड़ा जितना बचा था मैं उतना ही ली हूँ, ये चौला होता तो ये जितना है ना मैं उतना चौला यहाँ पे लेती, बांधने वाला लेती। इसमें नीचे से हमारा ये इतना हेम में चला जाएगा और इतना बचेगा। तो इसका बीचों बीच आपका जितना आ रहा है, इसको ऐसे, अगर आपके पास कम कपड़ा है तो इसको ऐसे ही करके फिक्स करके यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हमें वैसे ही सिलाई लगाना है। ये देखिए ऐसे इसकी मैंने सिलाई लगा दी है, और यहाँ पे हुकाई की जो पट्टी होती है वो भी मैंने अटैच कर दिया है। यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो नॉर्मल कुछ नहीं था। जैसे मैंने बताया था कि इसको ऐसे रख के स्टिच करना था, और जैसे नॉर्मल होता है ना हुकाई की एक बढ़ा हुआ पट्टी और एक घटा हुआ पट्टी बनाते हैं, सेम वैसे ही करना है। कुछ भी इसमें अलग से नहीं था, बस ये आपको पहले से सीधे साइड ऐसे एक सिलाई लगा लेनी थी। ठीक है, वैसे ही की है। और इसको सेट करने के लिए हल्का सा फोल्ड करके इसको, जैसे ये हमारा ऐसे था तो इसको ऐसे मुड़ा के मैंने यहाँ पे इसको सेट किया। और ये बढ़ा हुआ पट्टी है, इसमें हमारा काज लगेगा और इसमें हुक लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे इसको ये बिल्कुल ऐसे बांधने वाला हो जाएगा। यहाँ पे हुक रहेगा तो आपको यहाँ पे दिक्कत भी नहीं होगी, मतलब कभी आपको डर नहीं रहेगा कहीं मेरा हुक वगैरह खुल तो नहीं गया ऐसे, मतलब सॉरी, ये नॉट जो हम बनाते हैं यहाँ पे, इसको आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपका नीचे से यहाँ पे हुक रहेगा। और यहाँ से आपको जैसे मन करे वैसे आप इसको बना के ऐसे बना सकते हैं, जो कि लुक वाइज ये काफी अच्छा लगेगा। तो ये तो हमारा हो गया है। अभी इसके हम आगे चलते हैं, और इसमें नीचे से मैंने जैसे कि बताया था, नीचे हमें जितना फोल्ड करना था तुरपाई के लिए, वो पार्ट भी मैंने यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। ये खुलने वाला 5 नंबर पे सिलाई लगाई है। तुरपाई करने के बाद मैं इसको यहाँ से खोल दूंगी सिलाई को। तो इतना करने के बाद अभी हम इसका कंधा अटैच करेंगे। तो लाते हैं हम इसका फ्रंट वाला पार्ट। ये देखिए ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट, इसमें हम इसको अटैच करेंगे इसका कंधा। तो एक में तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है, यहाँ से इसको हम हाथ से यहाँ पे हेम करेंगे। तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और अभी मैं बताती हूँ कि एक मैंने पलटी मार के क्यों नहीं सिलाई की थी, क्योंकि इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए पहले मुझे ये वाला पार्ट रखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, दिखाने में मुझे आसानी होगा। ये देखिए ये बैक वाला पार्ट है ना, और ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये सीधा और ये भी सीधा। अभी देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, इसको जो कि हमें ऐसे करके इसके ऊपर सिलाई लगानी थी, जो मैं फ्रंट वाले में लगा चुकी हूँ, इसमें नहीं लगाई हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम ऐसे उठाएंगे, और ये वाला जो ये तो सिलाई लगा के हमारा फिक्स हो चुका है, इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे, और तब ये वाला पार्ट इसके ऊपर से ऐसे करके इसकी हमें सिलाई लगानी है। सेम इसका इस वाला साइड भी हमें वैसे ही इसका इधर ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे, और इसको ऐसे ऊपर से फिक्स करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसका कंधा अटैच कर लेंगे। कंधे की मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, और अभी मैं इसको सीधा करती हूँ। ये देखिए ऐसे इसके ऊपर से ये था, तो इसको ऐसे खोलेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक बैक साइड में आ गया। और ये वाली जो पार्ट है ना, ये फिनिशिंग से बैठी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए पहले मैंने इसको पलटा नहीं था। और अभी इसको बैक वाले पार्ट को हम ऐसे इसके ऊपर सिलाई चला देंगे, इधर वाला पार्ट भी। ये देखिए ये जो पार्ट है ना, ये फिनिशिंग से बैठता है। तो इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लेती हूँ बैक वाले पार्ट पे, और सिलाई लगाने के बाद जो इसके बाद वाला है इसको हम हेम करेंगे। तो ये ऐसे तो हमारा बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हटके स्लीव बना रही हूँ। जैसे कि ये वाला जो पार्ट था ना, ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है,
तो ये वाला है, मैं इसे लगाने वाली नहीं हूँ, ये जो स्टोन है। और ये देखिए ये स्टोन बहुत इजीली यहाँ पे निकल भी रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे हटा दूंगी। और साइड से जो ये वाली इसकी बैक से लगी है ना, मैं इसे भी हटाने वाली हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल आसानी से हट गया। जरूरी नहीं है कि जो आपके स्लीव में दिया है ना आप उसको लेके ही चलो, आप अपने हिसाब से भी कुछ अलग करके कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने हटा दिया। अभी हमारे पास जो भी कपड़ा है ना इसको हम कट करेंगे। ये देखिए इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। मैं इसको 4 पार्ट में ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। नॉर्मल जैसे हम स्लीव के लिए 4 पार्ट फोल्ड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे फोल्ड कर देना है। ये देखिए ऐसे कपड़े को थोड़ा सा संभालने में दिक्कत होता है, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसे थोड़ा सा मुझे संभालने में दिक्कत हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको ले रही हूँ। और जैसे कि नॉर्मल में स्लीव में हम ऐसे 4 फोल्ड करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे फोल्ड नहीं कर रही हूँ 4 फोल्ड, क्योंकि मुझे स्लीव थोड़ा कुछ अलग बनाना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्लीवलेस पसंद नहीं होता है, तो ये उनके लिए है कि छोटा बाजू भी रहेगा, स्लीवलेस भी नहीं रहेगा, मतलब आपका दोनों का लुक देगा लगभग। तो ये मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। आपके पास जैसा कपड़ा है आप उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा ये लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसका एक निशान लगाएंगे। ये देखिए यहां से मैं यहाँ पे 4 इंच का ले रही हूँ, ठीक है। दोनों स्लीव में बना रही हूँ तो आपको इसमें ध्यान देना है। 4 इंच इतना ही कपड़ा है तो मैं इसमें 4 इंच ही ले रही हूँ। नीचे से मैं यहाँ पे 3.5 इंच मैंने निशान लगा दिया, और इस निशान को ऐसे मैं सीधा कट करूंगी। पहले इसको मैं बराबर कट कर देती हूँ। ये नीचे से जो मैंने 3 इंच ले रखा है ना, ये जो हमारा जो बॉडी पार्ट होता है उसमें हम, जैसे मैं आपको ये वाला दिखा रही हूँ, ये वाली जो पार्ट है ना, और यहाँ से जो हम मार्जिन लेते हैं ना, उसी के अनुसार मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले रखा है, ठीक है। 3 इंच ले रखा है मैंने यहाँ पे। स्टार्टिंग में शायद मुझे याद नहीं है, शायद मैंने 3 इंच ही ले रखा था यहाँ पे, तो वही 3 इंच आपको यहाँ पे लेना है। आप थोड़ा इसे ज्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, और इसको ना हल्का राउंड शेप में देखिए ऐसे मैं इसको सीधा थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ, क्योंकि शायद मुझे याद नहीं है मैंने 3 लिया था कि कितना लिया था। लगभग मैं 4 इंच यहाँ पे सीधा कट कर दी हूँ, ठीक है। और इसके बाद से इसको ऐसे हल्का राउंड में ऐसे, मतलब हल्का हल्का ऐसे कैंची को घुमाते जाना है, और ऐसे इसको कट कर देना है। ये मैं रफली ऐसे ही कट कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको मेजरमेंट के साथ, फुल मेजरमेंट के साथ इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा चुन्नट वगैरह थोड़ी सी देनी है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको ऐसे ही रफली मैं इसको कट कर दे रही हूँ, ठीक है। इसमें चुन्नट देना है। अभी यहाँ पे इसको बीचों बीच, क्योंकि 4 फोल्ड है तो, और ये दोनों पार्ट के लिए है, तो मैं यहाँ से इसको अलग अलग कर दे रही हूँ। पहले हमारा हो गया है। अभी मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे एक छोटा सा सेंटर दे देना है कट। ये देखिए ये हमारा एक स्लीव हुआ, और ये हमारा दूसरा स्लीव हुआ। इसमें मैंने सेंटर कट नहीं लगाया है, जो कि मैं लगा दूंगी। ये देखिए ये हमारा दूसरा स्लीव है, ऐसे रख रही हूँ, समझ में आएगा। ये कुछ हमारा स्लीव ऐसे बना है, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक स्लीव मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ ताकि समझ में आए। मैंने इसको ऐसे रख रखा था, और मैं आपको बता रही हूँ इसकी कितनी लेंथ ले रखी थी मैंने। मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उतना ले लिया है। यहाँ पे ये 19.5 इंच की इसकी लेंथ थी, और जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई है। ये इतना है, और इसमें जब हम इसको बाजू में अटैच कर देंगे तो ये हमारे पास सिर्फ 3 इंच बचेगा। बताती हूँ 3 इंच कैसे बचेगा। जो इस वाला साइड है, इधर वाला साइड, ये राउंड वाला नहीं, ये हमारा कंधे में अटैच होगा, सॉरी आर्महोल में। ये राउंड वाला जो पार्ट मैंने कट किया है ये आर्महोल में हमारा अटैच होगा, और इधर वाले पार्ट को, ये जो सीधा वाला पार्ट है ना, इस पीको कर लेना है, ठीक है। दोनों पार्ट में सीधे वाले साइड में हमें पीको कर लेना है, और ये वाला पार्ट हमारा अटैच होगा। और यहाँ पे जितने स्टोन है ना, मैं सारे स्टोन को निकाल लेने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसे अटैच कैसे करना है। ये है हमारा ब्लाउज, और इसको बताती हूँ।
सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी हम प्रिंसेस कट यहाँ पे अटैच करते हैं तो थोड़ा बहुत कपड़ा हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले कपड़े को हमें कट कर लेना है, कट कर लेना है अच्छे से। ये नॉर्मल है, इसमें घबराना नहीं है कि मेरा क्यों हो गया। इसको राउंड शेप में अच्छे से कर लेना है, ठीक है। दोनों साइड मेरा थोड़ा थोड़ा यहाँ पे निकला है, ये देखिए। हमें ध्यान देना, जब भी आप प्रिंसेस कट अटैच करें तो नीचे से ही अटैच करें, ठीक है। नीचे से जब हम इसको जोड़ना अटैच करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत निकल जाता है, किसी में निकल भी जाता है, किसी में नहीं भी एक्स्ट्रा आता है। तो अगर आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अभी मैं एक यहाँ पे आर्म होल पहले खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए। ये ऐसे कैमरे में पूरा आएगा। ये मैंने इसको ओपन कर दिया, ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये देखिए। मैं बता रही हूँ ताकि कैमरे में बिल्कुल अच्छे समझ में आए कि मैंने कौन सा पार्ट यूज किया है। ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है, ठीक है। और ये इसका आर्म होल वाला पार्ट है। तो अभी मैं इसको साइड कर दी हूँ यहाँ पे। और ये रहा इसका स्लीव वाला पार्ट। तो पहले इसको पीको कर लेना है, और पीको करने के बाद जो मैंने इसका सेंटर बनाया है ना, तो सेंटर को यहाँ से मिलाना है, ठीक है। सेंटर को सेंटर से मिलाना है और यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट देते जानी है, चुन्नट छोटी छोटी देनी है। जितना आपका कपड़ा है आप कपड़े के अनुसार कम ज्यादा दे सकते हैं। और जितना मैंने इधर सीधा कर रखा है ना, जितने कपड़े को मैंने सीधा कर रखा है 3 इंच से 4 इंच, उतना सीधा कर देना है, सीधे में सिलाई लगानी है। और इतने कपड़े में हमें यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट देके यहाँ पे चुन्नट बना देनी है, बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट देनी है। ये देखिए, जब हम इसको दे देंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे आएगा। अभी तो ये बिल्कुल उलझा उलझा है, जब हम इसको प्लेट दे देंगे, यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट दे देंगे तो बिल्कुल हमारा खिल के मतलब जैसा होगा वैसा आ जाएगा। बस हमें सेंटर पे ध्यान देना है, सेंटर से सेंटर को। और यहाँ से जो सीधा वाला मार्जिन वाला पार्ट जो है ना, हमें वहाँ पे शायद मैंने इसको 3 इंच ही लिया था, क्योंकि मैं इस कपड़े को ना बहुत दिन, मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं इसको कट करके कब रखी थी, उस टाइम रख दिया था। अभी इसको मैं बना रही हूँ, लगभग 20 दिन ही, लगभग 1 महीने बाद मैंने इस कपड़े को कट, मतलब इसको दोबारा मैं स्टिच करना शुरू की। इसलिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने वीडियो भी नहीं देखा कि मैंने लास्ट देखा कि मैंने कहाँ तक स्टॉप किया था, उसके आगे से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो बस आपको ध्यान देना है, आपने जितना मार्जिन ले रखा है ना, उससे 1 इंच लेते हुए आपको कपड़े को यहाँ पे सीधा अटैच करना है। और जो मैंने नीचे से सीधा कट किया था ना, वो वही वाला पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे अटैच करना है। ये भी मैंने यहाँ पे स्लीव अटैच कर लिया है, ये देख सकते हैं। अभी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्लेट दी है, और यहाँ से मैंने सिर्फ 3.5 इंच ही, जो कंधा है कंधे से 3.5 इंच फ्रंट वाले में और 3.5 इंच बैक वाले पार्ट में, उतने ही जगह पे मैंने चुन्नट दी है। और बाकी पार्ट को मैं से सीधा करके लेके गई हूँ, सीधी सिलाई मैंने लगा दी है। दूसरे वाले साइड भी मैंने ऐसे ही सिलाई लगाई है, और ये काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसकी साइड की फिटिंग देंगे। तो फिटिंग देने से पहले हम इसको एक ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे सीधी साइड से। ये देखिए, दोनों साइड से पहले ऐसे पकड़ के इसको सीधी साइड से सिलाई लगा लेंगे, और इसके बाद इसको उल्टा करके हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। अभी इसको सीधे साइड से सिलाई लगा के मैंने इसको उल्टा कर लिया है, और उल्टा करने के बाद भी एक और मैंने साइड से सिलाई लगा ली है। अभी इसका हम फिटिंग का निशान देंगे। तो फिटिंग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये 34 साइज का है, तो 34 का हम चौथा भाग लेंगे। जैसे हम चौथा भाग स्टार्टिंग में कटिंग के समय लेते हैं, वैसे ही लेंगे। ये इसका सेंटर है, और सेंटर से मैं यहाँ से 8.5 इंच इस साइड लगा रही हूँ, और 8.5 इंच ही हमें इसके इस साइड भी लगाना है सेंटर से। और इसका कमर का भी हम सेंटर से ही लगाएंगे। 30 था तो 30 का चौथा भाग हमारे पास 30 था, तो 30 का चौथा भाग यहाँ पे 7.5 इंच, और इसके इस साइड भी हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद इसको हम ऐसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, हमारा 15 इंच आ रहा है, तो 15 इधर है, तो 15 इसके बैक भी होगा। और यहाँ पे देखिए 17 इंच, तो 17 इधर, तो 17 इसके बैक में भी जाएगा। तो ऐसे करके हमारा हो जाएगा। और जो इसका स्लीव का है, तो स्लीव हमें इसमें, तो ये तो ऐसे खुला खुला स्लीव है, तो यहाँ से हम ऐसे 2 इंच पे निशान लगा देंगे, और इसकी हम सिलाई लगाएंगे। इस साइड से भी ऐसे ही ये भी निशान लगा दिया है मैंने, और इसी निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई लगाने के बाद भी साइड से हम 2-3 और सिलाई लगा लेंगे, ताकि इन फ्यूचर कभी हम अगर थोड़े से हेल्दी हो जाए तो उस सिलाई को हम खोल लेंगे। और सबसे पहले आपको पहला सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करके आपको मेजरमेंट करके चेक करना है कि आपका सही है या नहीं। अगर आपकी सिलाई सही लगी हो तभी आप साइड से सिलाई चलाएं,
क्योंकि फर्स्ट टाइम वाला आपको परफेक्ट बिल्कुल लगाना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है, कपड़ा ऐसा होता है कि सिलाई लगाने के बाद भी कम ज्यादा हो जाता है कपड़े की वजह से, तो इसलिए पहले आप सिलाई लगा के उसको सीधा करके उसको एक बार चेक करना है। इसके भी सिलाई लगा ली है मैंने। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर दिया है, और सीधा करने के बाद से इसके ऊपर इंची टेप रख के मैंने पहले चेक किया है कि जितना हमारा मेजरमेंट था उतना है या नहीं। अगर आपका थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो आप उसको उसी समय ठीक कर ले। यहाँ भी रख के चेक किया और यहाँ भी रख के चेक किया। और ये ब्लाउज बनने के बाद काफी प्यारा लग रहा है। छोटी सी स्लीव है इसकी। अगर आपको स्लीवलेस पहनना पसंद नहीं है तो इस टाइप का पैटर्न अपने स्लीव में डाल सकते हैं, ये लुक भी अच्छा देता है, ब्लाउज हो या सूट हो। ये बैक से है, ये देखिए, ये इसे बांध देना है ऐसे। और यहाँ से हुक है, तो हुक का हमारे पास ये फायदा होता है कि आप सिर्फ इस डोरी के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि डोरी कभी खुल जाए कभी कुछ हो जाए। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे ये हमने हुक लगा दिया, क्योंकि डोरी पे सिर्फ एक हम निर्भर नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए हुक लगाना जरूरी है। और अभी इसे बांध भी देंगे तो ये हुक वगैरह पता नहीं चलता है, लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे इसको बांधा ही हुआ है। मेरा कपड़ा कम था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आपके पास कपड़ा ज्यादा हो तो जितना आपका ये यहाँ पे हुकाई का जितना बटन का दे रखा है ना, उतने चौड़े आप कपड़ा ले तो और अच्छा लुक में देगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा जो पूरा ब्लाउज है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को पक्का दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड कमेंट में जरूर बताइएगा ये कैसा लगा।